Hi, good evening, everyone. Hi, this is Sakina this side. I'm doing a video after a long time, but then it's a topic which we can have a good understanding for. Mostly we face on our twin flame journey a lot of upsets, right? हम बहुत सारा upsets महसूस करते हैं अपने twin flame journey में. That's because we feel triggered. Like हमें ट्रिगर होता है कि हमारे ट्विन फ्लेम हमको ट्रिगर करते हैं. So mostly what happens is we stay in that upset, right? हम वो अपसेट में रहते हैं कि ओके मेरे ट्विन फ्लेम तो मुझे सिर्फ प्यार करने के लिए है, वो मुझे ट्रिगर नहीं दे सकता है, वो मुझे अपसेट नहीं कर सकता है. बट वी आर एब्सोल्युटली रॉन्ग इन दैट अंडरस्टैंडिंग कि ट्विन फ्लेम आपको lessons नहीं दे सकता है. It's the biggest thing what the twin flame journey is about, that you get your lessons on your twin flame journey through your twin flame, because वो आपके सबसे बड़े गुरु है, वो आपके सबसे बड़े फ्रेंड है. देन ही इज योर लवर, राइट? सो पहले तो वो आपको सारे टीचिंग्स देंगे, पहले तो आपको सारे ही व्हाट यू आर, हाउ you are supposed to love yourself. So that's one thing which a twin flame journey is all about. And your twin flame will always give you those triggers until you have healed those parts. Like कैसे होता है ना कि अगर आपने अपने पहले कभी मेरी वीडियोस भी देखी होगी या किसी और की भी वीडियोस देखी होगी through whoever is from twin flames universe, they always keep telling you that your upsets are nothing but your inner जो आप महसूस करते हो वही आपको आउटर में रिफ्लेक्ट करता है. तो सी इट्स अ वेरी बेसिक थिंग. अगर कोई हमें और कोई ट्रिगर करेगा तो वो हम ज़्यादा नहीं लेते हैं. वी डू नॉट लाइक वी जस्ट इग्नोर इट एंड वी से इट कि ओके नाउ वी विल सी इट, हमें इससे बात नहीं करनी है, या वी प्ले टेंट्रम्स. लेकिन ट्विन फ्लेम के साथ ये नहीं हो सकता है. इट्स एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल. व्हाट हैपेंस विद इज कि अगर आप ट्विन फ्लेम को लेकर, अगर आपका कोई अपसेट है जो आपने हील नहीं किया है, वो आपकी सरफेस पे बार 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 आता रहेगा जब तक कि यू आर नॉट एट पीस. जब तक आप पीस उस जगह पे नहीं महसूस करोगे तब तक आपको वो रहेगा, वो अपसेट ही रहने वाला है. सो the best thing to do in a twin flame journey, if you're twin flame or anybody who's triggering you, is do the mirror exercise. अब वो कैसे करते हैं वो आगे की वीडियोस में भी मैंने समझाया है, लेकिन a little gist of it, what I want to explain, that कोई भी अपसेट अगर आपका ट्विन फ्लेम अगर आपको दे रहा है तो डोंट टेक इट पर्सनली. उसको पर्सनली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. नो नो, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. उसको उसको उसी तरीके से महसूस करिए कि जैसे आपको कोई एक टीचर समझा रहा है, राइट? How are you going to learn if the teacher is not going to trigger you, or the teacher is not going to explain it to you कि okay now this is how you have to do. बट इन द ट्विन फ्लेम जर्नी ये थोड़ा सा इसलिए आप लोग को हार्ड लगता है या हमें हार्ड लगता है, बिकॉज वो ट्रिगर बहुत ज़्यादा होता है. वो ट्रिगर इसलिए होता है क्योंकि वो अंदर ही आपके हर्ट ऑलरेडी होगा. आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये वाला हर्ट पहले से ही डेवलप्ड है. like it is already there in your subconscious mind, and what your twin flame is trying to do is कि okay come ahead of it and just get rid of it. तो वो उनका काम है. This is his job or this is her job to give you that trigger so that आप उससे बाहर निकले and you come out of that consciousness. So you and your twin flame are merely your reflections, एक दूसरे के रिफ्लेक्शन हो. अगर वो कुछ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या कुछ मिरर कर रहे हैं, देर इज दिस हाई पॉसिबिलिटी कि वो आपके अंदर ऑलरेडी है. उस वूंड को पहचानने की ज़रूरत है, उस वूंड पे काम करने की ज़रूरत है, उस वूंड को हील करने की ज़रूरत है. ना ही कि उस अपसेट में रह के यू जस्ट हैव टू कीप थिंकिंग ओ ही डजंट लव मी, ओ ही डजंट डू दिस टू मी, he doesn't take any responsibility for me, he is just very cold to me. These all things are absolutely yours. वो ही चीज़ वो आपको को समझाने की कोशिश कर रहा है कि बॉस आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन ग्रोथ. Okay, I am not responsible for your upsets. I am not responsible
for how do you feel. It's about you, how do you feel, and how you want to come out of this and come through a transformation. So yeah, this is the thing which I wanted to share, because ये आप नहीं, ये मैंने भी बहुत बार किया है, जहाँ पे मैंने ट्विन फ्लेम को लेके सारे जो अपसेट्स है उसको लेके बैठ जाती हूँ. इट्स लाइक नो, यू डोंट हैव टू. एंड ये धीरे धीरे जैसे आप ग्रो करते रहोगे, ये आपको अंडरस्टैंडिंग आती रहेगी कि ट्विन फ्लेम का जो अपसेट है वो मियर मियर रिफ्लेक्शन है जो आपके ही अंदर है. और जब आप मिरर एक्सरसाइज थ्रू करते हो उसे, you completely sorry, you completely feel peace at it. You know, you have to come and you have to love yourself. How the mirror exercise works is it works on your subconscious mind. जहाँ पे आपने वो हर्ट, आपने ऑलरेडी वो हर्ट, जैसे मैंने बताया कि महसूस किया होगा, ऑलरेडी वो हर्ट है. अब वो हर्ट को क्या करना है, आपको प्यार देना है. It's just that simple. It does take a little time. I have taken my own time to come to this conclusion. Okay, okay, this is how, you know, the twin flame mirroring works. But honestly, अगर मैं बताऊँ तो your twin flame is real reflection of you. He will or she will keep triggering you until you have healed those places. And once you have healed those places, you will feel peace at it. और अगर उ- फिर देखना कि अगर उसी चीज को अगर वो ट्रिगर करते तो आपको वो ट्रिगर नहीं लगेगा. वो आपको ऐसे लगेगा, ओके आई हैव मूव्ड फ्रॉम दैट प्लेस, यू नो, आई हैव मूव्ड फ्रॉम दैट हर्ट. जहाँ पे मेरे को वो हर्ट महसूस होता था, अब मुझे वो शायद से अंडरस्टैंडिंग महसूस होती है. अब मुझे ऐसे लगता है कि ओके आई एम पीस एट देयर. सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड कि अगर आपको कोई ट्रिगर करता है, आपका ट्विन फ्लेम अगर कोई एस्पेक्ट में आपको ट्रिगर करता है, until you come to a peace, you know, it's not once or twice you have to do, until you come to the peace where you feel कि okay अब मैं peace में हूँ and I have no upsets on that particular piece of your life. Till that time he will keep or she will keep triggering you. And honestly, don't take it personal. My only advice on this twin flame journey, and whoever is walking on the twin flame journey, is that do not take any of the triggers personally, given by your twin flame. They are mere your lessons. They are only your lessons that you have to learn and grow and love yourself in those places where आपने कभी महसूस नहीं किया होगा प्यार को. जहाँ प्यार नहीं होता है वहाँ तकलीफ होती है, और जहाँ प्यार भर के आ जाता है वहाँ पे से तकलीफ और पेन दूर हो जाता है. बिकॉज लव इज ओनली अ रियलिटी एंड पेन इज एन इल्यूजन. ठीक है दोस्तों, सो दिस इज इट. एंड we will catch up in the next video. Till then, if you have any questions, please uh, feel free to reach out to me. I will always, as I'm doing it, I'll put my all the contact details. You can always reach out to me. Have any questions, please feel free to reach out, and I will help you to the most. Okay, thank you everyone and take care. Bye bye.